नमस्कार दोस्तों, कसक का स्टोरी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी कहानी के माध्यम से भारतीय किसान की एक ऐसी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा जिसको देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि हम हमारे अन्नदाताओं के और करीब पहुंचने में सफल होंगे। कहानी का शीर्षक है भटकते परिंदे। रात का वक्त था। मैं झांसी रेलवे स्टेशन पर उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन 1 घंटे देरी से चल रही थी और प्लेटफॉर्म पे पैर रखने की भी जगह ना थी। मैं हर बार यही सोचता कि आखिर इतने सारे लोग जाते कहाँ हैं। बोरियों में बर्तन, खाने पीने का सामान सर पे उठाए हुए चल रहे थे। देखकर तो लगता था करीब करीब 7 से 8 महीने का राशन रहा होगा। सारे एक ही जैसे लोग हर बार प्लेटफॉर्म पर मिलते। अब तो सारे चेहरे जाने पहचाने से लगने लगे थे। हालांकि इनमें से मैं जानता किसी को ना था। ये भीड़ उन्हीं लोगों की थी जो चैत काटकर मजदूरी के लिए शहरों की ओर चल दिए थे। चैत का मतलब तो समझते ही होंगे ना आप। चैत मतलब गेहूं की फसल। अब सिर्फ किसानी से पूरे परिवार का पेट ना भरता था। जहां कभी एक परिवार के पास हजारों बीघा जमीन हुआ करती थी, वहीं अब इतनी जमीन भी नहीं कि जिसमें अपनी कब्र खुदवा सके। सभी छोटी जोत के किसान थे और परिवार बड़ा। 2 जून की रोटी मिल जाए वही बहुत। फिर उस पर बाल बच्चों की शादी, होली, दिवाली, तीज त्योहार के खर्चे सो अलग। ये वही किसान था जो हमें रोटी देता है और अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी मिट्टी, अपनी मां से दूर जा रहा है। वो एक ऐसे परिंदों का झुंड था जो पतझड़ में उड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर था, सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। चेहरे सारे सूखे थे, पर आंखों में उम्मीदों का दरिया कल कल करके बह रहा था। एक अजीब सी खुशबू अपनी तरफ खींच रही थी मुझे। शायद गांव की मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू थी, या आम के पेड़ की छांव, या फिर पनघट का पानी, या फिर सरसों के खेत की वो लालिमा। वो जो कुछ भी था बहुत मनमोहक था। शायद वो मेरे गांव की याद थी। सारे के सारे परिवार एक साथ सफर कर रहे थे और इनमें से एक परिवार था ग्यासी माते का, जो प्लेटफॉर्म पर मेरे पास ही बैठा था। ग्यासी की आंखों में अब तक करीब करीब 70 सावन देख लिए होंगे। उनके 5 लड़के और उनकी बहुएं और कई सारे नाती पोता सब साथ में ही सफर कर रहे थे। कुछ नाती पोता तो इतने छोटे थे कि उनकी माएं उन्हें वहीं प्लेटफॉर्म पे ही एक दूसरे की आड़ लेकर स्तनपान करा रही थी। ग्यासी माते अपनी घरवाली विमला के साथ अपने परिवार से थोड़ी सी दूरी बना के बैठा था। बहुएं अपने ससुर से पर्दा जो करती थी। आज भी गांव में पर्दा प्रथा चलती है। जब भी किसी के जेठ वहां से गुजरे या औरतों में कुछ लेने के लिए आए तो सारी बहुएं झट से घूंघट कर ले लेती थी। इसी पर्दा की वजह से ग्यासी अलग बैठा था। अपनी घरवाली विमला के साथ आने वाले कल का ताना बाना बुन रहा था। ग्यासी ने अभी अभी अपनी एक लड़की की शादी की थी और जो कुछ भी फसल से आया था वो दान दहेज के यज्ञ में स्वाहा हो गया था। कुछ ज्यादा जमीन ना थी ग्यासी के पास। करीब करीब 5 बीघा जमीन रही होगी और 15 लोगों का परिवार। कमाई का और कोई जरिया भी ना था। ग्यासी हाथ में सूखी रोटी और नए आम का अचार लिए बैठा था। आम तो नए थे, पर ग्यासी के दांतों में उतना पैनापन ना था। आगे के दांतों ने तो अलविदा कह दिया था और बचे कुचे जो थे वो भी अलविदा कहने की फिराक में थे।
पर ग्यासी ने दांतों को भी अपने परिवार की तरह मजबूती से बांध रखा था। इतने में मन्नू, ग्यासी का पोता, ग्यासी के पास आया और तुतलाती हुई आवाज में बोला, दादा दादा, हम 1 तारीख तक तो लौट आए ना। काहे? 1 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है का? ग्यासी ने भी तुतलाती हुई आवाज में और मन्नू के कान खींचते हुए कहा, नहीं दादा, 1 तारीख को हमारे स्कूल खुल गए हैं, हमें स्कूल भी तो जाने। मन्नू ने कहा, तो एक डॉक्टर बनने स्कूल जाके कछु दिन बाद चले जाइए स्कूल। ग्यासी ने जिस तरह मन्नू से कहा, मैं सोचने पर विवश हो गया कि किस तरह की सोच पाल रखी है इन लोगों ने। पर मन्नू की सोच बिल्कुल अलग थी। उसकी सोच देखी तो लगा कि हमारे गांव भी अब जवान होने लगे हैं। नहीं दादा, हमें डॉक्टर नहीं बनने, हमें किसान बनने, और हमें पतो करने कि बीज में से गेहूं की बाली आत कहां से है, और हम जितने बीज डारत हैं उतने का ही बीज तो राजू मते डारत है। फिर बाकी घरे इतने ज्यादा गेहूं होत का है और हमारे थे इतने तनक सो। हमें जो पतो करने और जैसे हमें किसान बनने। मन्नू बड़ी बेबाकी से बोला, हाँ तुम्हें जो भी पतो करने हुई है सो करत रहियो, अब जाके सो जाओ। ग्यासी को शायद मन्नू की बात समझ नहीं आई, सोने के बहाने उसे जाने को कह दिया। पता नहीं जो पनवेसुरी ट्रेन कब है, अब तो आंखें पथरा गई जाकी बाट जोहत, और ऊपर से जो मोनी मोड़ा ने आंखें नहीं झपकन दे रहे। इतने में एक दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आके रुकी और कुछ परिवार उस ट्रेन से निकल गए। प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी भीड़ कम हुई और जिस कुर्सी पर मैं बैठा था उसी पे लेट गया। वैसे मोड़ा कह तो सही रहो, ग्यासी ने अपनी घरवाली से कहा। हमें तो कछु समझ में नहीं आओ कि मोड़ा ने का कही हती और का बनने हतो बाए। बिमला ने हल्के से बुदबुदा दिया। काहे, तुम्हें याद है वो बाद में एक कंपनी वालों आओ तो, अरे वो ही जो दवाई देगा तो सब्जियन के कीड़ा मारवे वाले। ग्यासी ने बड़ी लंबी सोच के साथ विमला से कहा, हाँ याद तो है, पर तुमने वो दवाई डारी कहाँ है? तुम्हें तो मालूम ही नहीं है कि वो डरत कैसे है। अबे भी धरी घरे सड़ रही, पैसा बर्बाद चले गए बाकी तो। विमला को भी मौका मिल गया था सुनाने का। अब की बार वो आदमी आए तो सीख ले और फिर डारे सब्जियन में। ग्यासी ने अपनी सफाई में नई दलील दे दी। अब का करो डार के, अब का धरो सब्जियन में, खुद के खावे के लाने हो जाए फिर सोचे बेचबे की। कछु मिलत तो है नहीं है, ऊपर से गांठ की दमड़ी और लग जात। विमला ने कहा, तो का करें, कैसे पेट भरे बाल बच्चन के, हमें तो कछु समझ में नहीं आ रही। कहते हुए ग्यासी अपनी किस्मत को कोसने लगा। हमारी मानो तो जिते जांगा है वह बेच बांच के मोनी मोड़न के लाने कोनो दुकान डरवा दो, कम से कम 2 वक्त की रोटी को तो ठिकानो हो जाए। अब का धरो जा खेती बाड़ी में। विमला ने कहा, तुम सही कह रही शंभू की अम्मा, वह मलखान को देखो, जमीन बेच के गोला पे एक पान की दुकान डाल दी। कल बाकी घरवाली आई तो हती तुम्हारे पास अपने झुमका दिखावे को, याद है? ग्यासी बोला। हाँ हाँ याद है। विमला ने जलन के साथ मुंह हिलाया। हमसे कम जमीन हती बाकी, आज बाको मोड़ा बड़े स्कूल में पढ़ रहा और अब तो वो चमड़ा के जूता पहनन लगो। कल तक तो बाकी औकात चप्पलें खरीदवे की नहीं हती। ग्यासी ने आगे कहा, हाँ जो तो है। विमला ने भी हामी भर दी। फिर ठीक है, अब की बार जो ही करें,
देखा थे कोई खरीदार। ग्यासी ने भी अपनी रजामंदी की मोहर लगा ही दी। ग्यासी की जमीन बेचने वाली बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और बीच में ही बोल बैठा, दादा जमीन क्यों बेचते हो? वो तो हमारी माँ होती है। बेटा, माँ तो होती है, पर जब पेट में आग लगी हो तो खुद को भी बेचना पड़ता है। ग्यासी ने एक ही बात में अपनी सारी जिंदगी की सीख मुझे दे दी। अब मेरे पास बोलने को कुछ ना था। मेरी जबान पे ताला पड़ चुका था। बस ग्यासी और उसके परिवार को एक टक देख रहा था कि कैसे आधुनिकता की इस आंधी में वो खुद को समेटे खड़े हुए हैं। पर सवाल था, कब तक? कुछ देर बाद ट्रेन आने की दस्तक हुई। प्लेटफॉर्म पर भागम भाग मच गई। मैं अपने आरक्षित डिब्बे में बैठ गया, पर उस डिब्बे में भी सामान्य टिकट के यात्री चढ़ गए थे, क्योंकि सामान्य डिब्बे में पैर रखने की जगह भी ना थी। आधे यात्री दरवाजे पे लटक कर यात्रा कर रहे थे। मैं जिस आरक्षित डिब्बे में था उसके फर्श पर भी लोग सोने के लिए चादर बिछाने लगे थे। टीटी और पुलिस वालों की चांदी थी। सभी सामान्य टिकट यात्रियों से कुछ न कुछ वसूल कर ही रहे थे। ग्यासी और उसका परिवार भी इसी डिब्बे में था। पुलिस वाले ने आकर ग्यासी को जोर से फटकार लगाई, जैसे कोई किसी जानवर को दुत्कार रहा हो। अरे ओ फकीरों, उठो यहां से, वरना एक आदमी के 500 रुपए जुर्माना लगेगा। हटो, डिब्बा खाली करो। साहब, सामान्य डिब्बा में तो पांव रखने की जगह नहीं। बाल बच्चे संगे हैं, बैठे रहने दो साहब। हाथ जोड़ते हुए ग्यासी ने गुहार लगाई। शायद कुछ रुपया भी दिया होगा ग्यासी ने पुलिस वालों को, वरना खाली हाथ तो पुलिस अपने बाप को ना जाने दे। वो तो गरीब बेचारा ग्यासी था। ग्यासी वहीं बैठा बैठा सो गया, पर मेरी आंखों में नींद बहुत देर तक गायब रही। बस ग्यासी और उसके परिवार के बारे में सोच रहा था। इस देश के किसान के बारे में सोच रहा था, या कहूं अन्नदाता के बारे में सोच रहा था कि कैसे हमें रोटी देने वाला खुद 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खाता घूम रहा है। धिक्कार है हम जैसे समाज के ऊपर। सुबह ग्यासी और उसका परिवार राजधानी में कहां खो गया कुछ पता ना चला, पर बहुत से सवाल पीछे छोड़ गया, जिसके जवाब मैं आज भी तलाशता घूम रहा हूं। और रोज ऐसे ही कई परिवार अपनी मां को छोड़कर, अपनी जमीन को छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, सब कुछ बेच बाच कर राजधानी में आते हैं और भीड़ में कहीं खो जाते हैं। दोस्तों, ये दुर्दशा आज हमारे किसान की है, आज हमारे पालनहार की है, आज हमारे अन्नदाता की है। पिछले 70 सालों से, जब से हम आजाद हुए, किसान जैसा था वैसा ही है। हमें अब सोचना होगा कि हम किस तरह से अपने अन्नदाता को बचा पाएं। ये कहानी एक छोटा सा प्रयास थी उन किसानों के लिए, और मैं कहूँगा कि उन भटकते परिंदों के लिए जो अपना घर भी छोड़ आते हैं। उनके लिए एक श्रद्धांजलि थी, उनको उनकी जिंदगी को समर्पित एक छोटी सी कोशिश थी। ये कोशिश मुझे उम्मीद है कि आप सब पसंद करेंगे, किसानों के लिए कुछ आगे बढ़कर करेंगे। इसी उम्मीद में मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को आगे भी पहुंचाएंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। इसी उम्मीद के साथ
मैं अमित खरे आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।